वेलकम टू ड्रीम ट्रेडर्स अगेन। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा। देखिए, पहला बात है कि मेरे को बहुत सारा कमेंट्स आया था कि मुझे आरएसआई मोमेंटम, इंस्टाग्राम में आप सब मैसेज करते हो कि आरएसआई जानना है, मोमेंटम बताइए। देखिए, बात क्या है कि आप यूट्यूब में जाइएगा तो थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिलेंगे इसके ऊपर। आरएसआई क्या होता है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, बॉलिजर बैंड क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होती है, सब मिल जाएंगे आपको। मे बी सेम। देखिए, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सबको मालूम होता है। मगर बात तो आपके ऊपर डिपेंड है। ए बी सीखने के बाद आप उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो मार्केट में, आप उसको किस नज़रिया से आप काम करते हो, सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। मैं आपको सेम चीज़ ही सिखाऊंगा। 200 मूविंग एवरेज क्या होता है, 200 दिन के 200 कैंडल को लेके मूविंग एवरेज बनता है। 50 मूविंग एवरेज क्या होता है वो भी मैं सेम ही बताऊंगा, कोई ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब हम एजुकेशन ले चुके हैं तो एजुकेशन सेम ही होता है। मगर इस एजुकेशन को लेके आप किस जगह में रख के और कैसे मुनाफा लेते हो और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, ये होता है बड़ी बात। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये तो जैसे कि आपने कमेंट दिया है और आपने डिमांड किया है, तो मेरा काम है आपको वीडियो बना के देना। मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ, मूविंग एवरेज मुझे कैसे हेल्प करता है और मुझे आरएसए कैसे हेल्प करता है। जो मैं जैसे करता हूँ वैसा मैं आपको सिखाऊँ। देखिए, आपको 3 चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, या अगर आपको मतलब स्विंग करना है, या डे ट्रेडिंग करना है, ये सब आपके ऊपर डिसाइड करते हैं आप क्या करना चाहते हो। मार्केट 24 घंटा ओपन है। मार्केट में आप किस जोन में काम करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और से बात रहा कि आप अगर मुझे फॉलो करते हो, देखो, आप हर सबको फॉलो कर रहे हो। अगर एक ही को आप मेंटर के हिसाब से लेते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे फॉलो करो, मैं नहीं कर रहा हूँ मुझे सब्सक्राइब करो। मैं बस ये बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है, अगर मेरा ट्रेडिंग स्टाइल से मुनाफा होता है, अगर मुझे आप कॉपी कर रहे हो, तो एक ही को कॉपी करो। उसमें क्या होता है, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आप एक ही जन को कॉपी कर रहे हो, तो क्या होता है ना, वो जो लिखता है आप वही लिखते हो। अगर उससे कॉपी करोगे, उससे कॉपी करोगे, उससे कॉपी करोगे, तो सबका सबका सोच, सबका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके बदले में आप फंस जाओगे, और आंसर एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा नहीं और मार्क जीरो आएगा। तो क्या है ना, अगर कॉपी करना है तो एग्जैक्टली कॉपी कीजिए। मैं जैसे एंट्री करता हूँ, मैं जैसे एग्जिट करता हूँ, मैं जैसे स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं जैसे स्विंग करता हूँ, वैसा कीजिए, आपको मुनाफा होगा ही। मगर आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहेगा, कैसे आपका पोर्टफोलियो को हम संभालें और कैसे आप स्कैल्पिंग करें। तो मैं आज बताने वाला हूं कि डे ट्रेडिंग में आप कम पैसा में स्कैल्पिंग करके कैसे आपका फंड को डबल करें, या कैसे एक एटलीस्ट 2000 रुपीज़ आप डेली कमा सकें, मतलब महीने का 40 से 50 हज़ार। ये गारंटी वाला देने वाला हूँ मैं। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये कैसे हो सकता है। देखिए, 20 दिन का ट्रेडिंग होता है। 20 दिन में आप अगर 2000 कमाते हैं तो 40 हज़ार होता है, उसमें से आपको गंवाना होगा 10 हज़ार। क्यों? क्योंकि देखिए, 20 दिन आप काम करते हैं, हाँ, हर दिन 1 घंटा काम करते हैं, हर दिन 1 घंटा आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी बैठता है। इसका मतलब नहीं कि आप 40 हज़ार गारंटी के साथ कमाओगे, क्योंकि उसमें से 10 हज़ार तो लॉस करना ही है, क्योंकि आपको हर स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ फेलोर होता है। कोई गारंटी नहीं होता कोई स्ट्रैटेजी में। आपका प्लान काम करेगा, इसका भी गारंटी नहीं है। आप प्लान काम करेगा, ये आपका थॉट, आपका एजुकेशन, आपका एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंस, सब आप एक जगह, और मार्केट ही एक जगह। इसीलिए बोलते हैं मार्केट इज सुप्रीम। जो बाय द वे, अब टॉपिक में आते हैं। ज़्यादा थोड़ा सा खींचेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, फिर आप स्किप कर लोगे। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं आपको कैसा है। पहले हम देखेंगे कि 5000 पोर्टफोलियो में आप कैसे काम कर। चलो यूरो को ले लेते हैं। अभी आपके पास 5000 है, राइट? तो 5000 में आपका कमाना कितना है? 5000 में कमाना है आपको 2000 रुपया। देखिए, फर्स्ट आप देखते हैं, पहले आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ये देखिए, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और ट्रेंड एक लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाता जा रहा है, मतलब मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। फर्स्ट चीज, हमको मार्केट का टेंडेंसी समझ में आ गया, मार्केट इज ऑन डाउन ट्रेंड। मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा था, फेलोर हुआ, इसका मतलब मार्केट इज कंपल्सरी डाउन ट्रेंड। आ गया समझ में? ये एक दिन का ट्रेंड हमको समझ में आ गया। अभी हमको देखना है
हमको अभी ये पहला चीज़ हम पकड़ में ले लिए कि मार्केट इज डाउन ट्रेंड। उसके बाद हम देखेंगे 4 घंटे का। तो 4 घंटे के एनालिसिस से बता रहा हूँ स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है। 4 घंटे में हम ट्रेंड लाइन देखें कि ये जो मेरा ट्रेंड लाइन था डाउन ट्रेंड का, इसको ब्रेक कर रहा था, मगर ये ब्रेकआउट फेलोर हुआ, इसका मतलब डाउन ट्रेंड इज कंपलसरी। उसके बाद फिर देखते हैं 1 घंटे का। 1 घंटे में देखते हैं वही सेम चीज़, मेरा जो डाउन ट्रेंड का चैनल जो ट्रेंड डला हुआ है उसी के नीचे काम कर रहा है, और ये भी वही डाउन ट्रेंड में चला हुआ है और 200 एमए के नीचे है, और 200 एमए के ऊपर जब मार्केट था और सस्टेन नहीं कर पाया तो हम डाउन ट्रेंड में। अब देखेंगे मार्केट 5 मिनट में। 5 मिनट देखिए, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको 5 मिनट और 3 मिनट, नहीं तो 1 मिनट, ये जरूरी होता है। तो पहले हम देखते हैं कि 5 मिनट में काम कैसे करें। तो 5 मिनट में आपको मार्केट में समझ में आ गया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। आपने ट्रेंड लगा दिया, चैनल लगा दिया, आपको तीन चीज़ और लगाना है। एक 200 में लगाना है, और एक 50 में लगाना है, और एक 21 मूविंग एवरेज लगाना है। देखिए 21 मूविंग एवरेज क्या काम करता है, 21 मूविंग प्राइस को फॉलो करता है। जिससे जैसे मार्केट जाता है, जिस तरफ जाता है वो उसी तरफ चलता है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आप डिपेंड हो जाओ और वो मार्केट, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट आप सोच रहे होंगे यहीं से तो फिर से गिरेगा, तो देखो मार्केट ऊपर चला गया, और यहीं से आपका इतने में आपका अगर थोड़ा सा बड़ा लॉट लेते हैं और स्कैल्पिंग करते हैं, इतने में 30 मतलब माइनस दिखा लेगा। फिर देखिए उसने आप फॉलो करके नीचे आ गया। ये बहुत सारा भी धोखा हो चुका है आपके साथ, शायद हो चुका होगा अगर 21 मूविंग एवरेज को कोई फॉलो करते हैं। मगर 21 मूविंग एवरेज में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं देंगे। ये देखिए इस तरफ, ये देखिए 21 मूविंग एवरेज आ रहा है, आप सोच रहे हैं यहीं से सेलिंग हुआ, देखो मार्केट ऊपर चला गया। मगर 21 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज आप काम कैसे करें, अगर 200 एंड 50 एवरेज एंड 21 एवरेज अगर इस तरीके से चल रहा होगा, जैसे कि उसी कैंडल सब जितने भी कैंडल है उसी के बीच में, मैं 200 एवरेज एंड मूविंग 50 मूविंग एवरेज एंड 21 मूविंग एवरेज उसके बगल में चल रहा होगा और कैंडल उसी के बीच में रहा होगा, तो उसमें आपको अवॉइड करना है। जैसे कि मैंने 300 लॉस किया था जब वॉर डिक्लेयर हुआ था यूक्रेन के साथ, तब मार्केट ऐसा चल रहा था, राइट, ये ऐसा चल रहा था। ये सब देखिए, ये सब मार्केट का सिनारियो था, और मार्केट बहुत गंदा तरीके से मेरा लॉस करवा दिया। तो अब मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंड पकड़ लिया। कैसे ट्रेंड, देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड वो बाद में एनालिसिस करेंगे, पहले आप स्कैल्पिंग समझ लो, स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है। पहले आपको देखना है 200 के एमए के नीचे रहना चाहिए कैंडल, शायद आपको दिख रहा होगा 200 के नीचे है। आपको सिर्फ 5 मिनट में ये देखना है, आपका अगर 5,000 है तो आपको सिर्फ लेना है 20 to 30 लॉट्स, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा और आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा और फंड भी डबल हो सकता है। मगर ये सिर्फ आपको दिन में 2 या 3 बार करना है, और उसमें से 2-3 बार में सेम लॉट रखना है, और एक में लॉस पक्का है, शायद लॉस हो सकता है, या तीनों का तीन हिट भी हो सकता है। चलो अभी ट्रेंड पकड़ते हैं कैसे। देखिए मार्केट में आपको पता चल गया कि मार्केट इज इन ट्रेंड, ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, कंपल्सरी नीचे आ रहा है, और ट्रेंड का किस तरफ है, 200 एमए के नीचे है, एंड 50 मूविंग एवरेज को 50 एवरेज क्रॉसओवर किया। इस क्रॉसओवर के बाद में बताऊंगा। क्रॉसओवर मतलब 200 एमए को 50 एम मूवी एवरेज क्रॉस कर रहा है, और 21 एमए क्रॉस कर रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस लेना है। क्या पेशेंस लेना है, जैसे कि यहाँ क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा उसको पुल बैक रखना है कि पुल बैक होने दो। अगर पुल बैक होता है यहाँ से, जैसे कि यहाँ पुल, जैसे ही 200 में आता है आपको यहाँ से शॉर्ट करना है। जैसे कि अभी देखिए, अब यहाँ भी कर सकते हो। स्काल्प कैसे करना है आपको, स्काल्प कैसे करना है, यहाँ से 200 में आता है, राइट, ऐसे आता है, राइट, 200 में को टच करता है, एग्जैक्टली यहाँ पर टच करता है, आपको सेल करना है, और ये थोड़ा सा डोजी को दिखना है। यहाँ पर आते ही आपको एक 30 लॉट का सेल करना है या 20 लॉट का सेल करना है। अगर 200 एमए के नीचे, पर गौर से सुनिए, 200 के एमए के नीचे मार्केट सस्टेन, मार्केट सार फॉल होता है, अगर पुल बैक देता है, पुल बैक, जैसे कि ये थोड़ा गौर से समझिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग इज़ वेरी रिस्की और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी। जैसे देखिए ऐसे आता है, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देता पहले। जैसे कि मार्केट ये मार्केट ऐसे 200 एमए के नीचे फॉल होता है, उसके बाद क्या करता है कि ऐसे फॉल कंटिन्यू कभी नहीं होगा, एक पुल बैक तो जरूर देगा, मगर ये पुल बैक आपको वेट करना है। उसमें वेटिंग ही देखिए स्कैल्पिंग में क्या होता है, एक 100% वेट होता है और मुनाफा बहुत बड़ा होता है, और वेट करना पड़ता है कब, कब आपके हाथ में मछली खुद आके गिरे। तो कैसे गिरेगा, ये देखिए ये आया, राइट, पुल बैक दिया, दिस इज नॉट पुल बैक, दिस इज ऑल्सो नॉट पुल बैक। हमको वेट करना है 50 एम, अगर 50 एम क्रॉस करता है तो 200 एम, ये यहाँ तक वेट करना है, और वहाँ वेट करने के एक डोजी को फॉर्म होना चाहिए। देखिए कैसे हुआ, ये पुल बैक दिया,
डोजी फॉर्मा, दैट इज द फर्स्ट कॉन्फर्मेशन कि मार्केट फिर से रिवर्स आ जाएगा। उसके बाद एक क्या किया मार्केट, एक अच्छा खासा कैंडल बनाया, क्या मारा बुजू बियरिस का। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 30 लॉट लेते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ देंगे, पूरा टाइट स्टॉप लॉस चाहिए, क्योंकि अगर आप 30 लॉट्स लेते हैं, अगर थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला जाता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी मैं आपको पिप्स भी समझा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर ट्रेंड लेते हैं, यहाँ पर कितना होता है 13,631, आपका रिस्क कितना है 13,000, क्योंकि इसके ऊपर लेना है, डोजी के ऊपर लेना है, तो 13,685 ये होता है आपका 13,631, 13,687, 50 51 तक। चलो 50 पॉइंट तक आपको रिस्क है। 50 पॉइंट मतलब अगर आप 30 लॉट, चलो हम 30 लॉट का पकड़े, 30 × 50 से $15, मतलब आपका होता है $15 का लॉस। कहाँ, अगर यहाँ मार्केट आता है, इट्स ओके, वेरी मच ओके, क्योंकि मैंने बोला था इधर हम $20 लॉस करेंगे, नहीं तो $20 प्रॉफिट करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको $50 का लॉस मैनेजमेंट हो गया। अगर मार्केट हमको, मतलब मार्केट हमको फेंके बनाता है, या फेक ब्रेकआउट देता है, या फेक कहीं पर मार्केट डायरेक्शन चेंज हो जाता है, देन वी कैन एग्जिट इमीडिएटली ऑन जस्ट लॉस ऑफ $15। तो ये हमको मैनेजेबल है। अगर 5,000 से $15 गया, मतलब 5,000 से अगर आपका 1,500 2,000 रुपये जाता है, 1,800 रुपये जाता है, ये 1,500 रुपये भी जाता है, 15 शायद 1,000 रुपये तक आएगा, $15 जाता है, तो इट्स मैनेजेबल, वी कैन रिकवर इजीली। तो आपको कैसे होगा, अभी यहाँ से आपने ले लिया, अब देखिए रिस्क, मतलब आप कैसे, आपको कैसे पता चले एग्जिट कहाँ होंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर आप अगर लेने के बाद आपको एग्जिट कैसे पता चलेगा, एग्जिट तब पता चलेगा, देखिए मार्केट यहाँ आया, शार्प शार्प 1 2 3 ऐसे बनाते गया, अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर तो पक्का आपको 20 दे दिया होगा, मगर आपको पता कैसे चलेगा कि ये दिस इज द लास्ट फाइनल फॉल, ऐसा तो पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने आपको बोला, नो वन कैन प्रेडिक्ट, कोई भी भगवान के सिवा कोई भी नहीं है जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर देगा। अगर मार्केट को प्रेडिक्ट कर देते तो मार्केट से वही पैसा लेके चला जाता। मार्केट एनालिसिस के साथ चलता है, मार्केट एक होप के साथ चलता है, मार्केट एक, मतलब सिनारियो के साथ चलता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, और मार्केट का सिनारियो, ग्लोबल सिनारियो मार्केट का स्टडी लेके चलता है। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे प्रेडिक्ट कर लोगे मार्केट गिरेगा, गिरेगा मतलब कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ये कभी भी गिर सकता है, ऐसा नहीं होता। प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। चलो फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। तो अभी फ्रेंड्स क्या हुआ कि आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे को यहीं पर एग्जिट करना है। पहला चीज़, आपको यहाँ पर वेट करना है। अगर देखते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रीन, देखिए कंटिन्यूस, अगर 1 मिनट में चले, थोड़ा सा 1 मिनट में फॉलो करें, ये रहा, ये वाला सीन था, राइट, ये वाला सीन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए फॉल, शार्प फॉल, ये कंटिन्यूस फॉल होने के बाद आपको पता चल जाएगा, एक 1 मिनट में एक डोजी फॉर्म होगा। ठीक है, डोजी फॉर्म होते हैं, आप निकल सकते हो, मगर आपको थोड़ा अगर ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो 5 मिनट में जाके आप 21 MA को फॉलो करना है। क्या करना है, 21 MA को फॉलो कैसे करना है। अगर आपको ये देखिए, ये आया, राइट, यहाँ पर आने के बाद 21 MA के आने के बाद ये एक रिस्क बनता है कि यहीं से मार्केट फिर से गिरना चाहिए, मगर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा आप चला गया सडन, ये 5 मिनट का भी कैंडल में, एक 5 मिनट में ये तुरंत एक डोजी बना दिया, क्योंकि ये रेड कैंडल आप यहीं से एंट्री किए थे। अभी भी हम मुनाफा चल रहा है आपका, ऐसा नहीं कि मुनाफा नहीं चल रहा, प्रॉफिट में चल रहा। आप एंट्री यहाँ से था, आपका यहाँ पर आते ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा होगा, फिर तुरंत आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रखना है कि ये 50 MA को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 50 MA क्रॉस करता है तो आप तुरंत निकल जाइए, फिर से एंट्री करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम एंट्री और एक बार नहीं कर सकते, फिर से एंट्री करेंगे। ये 50 MA को वेट करना है। 50 MA वेट करने के बाद फिर से एक डोजी बनाता है, या डोजी बनाए या ना बनाए, मार्केट एक शार्प फॉल होता है। फिर फॉल होने के बाद आपको यहाँ तक 21 MA के नीचे फॉर्म होता है, राइट, 21 MA के नीचे फॉर्म होता है। 21 MA कंप्लीटली यहाँ से, मैं अगर आपको हिसाब दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर राइड होता है ना, आपका 615 13,615 एंड 13,400 250 पॉइंट का पॉइंट है, मतलब 15, मतलब 250 इंटू अगर 30 लॉट लेते हैं तो आपका कितना हुआ, 250 $75 फ्रेंड्स। ये आपको मुनाफा देता है 75, मतलब $75। रिस्क कितना, 15, प्रॉफिट कितना, 75। तो कितना मैंने बोला, 1:3 का प्रॉफिट हो गया आपका, 1:3 का प्रॉफिट हो चुका है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा दिस इज़ द लास्ट फाइनल टच एंड उसके बाद ऊपर जा सकता है। ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि आपको मैंने बोला कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, यहाँ मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते हो। आप होप में रहोगे शायद और नीचे आएगा, तो मार्केट क्या करता है, फिर
बैक करता है। तो बैक करने के बाद जैसे ही ग्रीन को टच करता है, ग्रीन के बाद अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है यहाँ तक, तो पेशेंस मत रखिए, निकल जाइए। अभी यहाँ तक आपको कितना प्रॉफिट देगा, जैसे कि यहाँ तक। अब अगर मैंने आपको क्या बोला था, आपका प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए। यहाँ एंट्री किए थे राइट, यहाँ से 13,633, ये होता है 13,545, ये होता है आपका 60 पॉइंट का, मतलब आपका हो गया $20 का प्रॉफिट। ये कैसे हुआ, मैंने क्या बोला था आपको, लॉजिक कैसे, ये आपका $20 का प्रॉफिट यहाँ तक। मगर आपको अगर सडन ज़्यादा दिख रहा है, निकल जाइए। आपका देखिए, आपका लॉजिक बैठ गया, आपको 1:3 मिल रहा है, निकल जाइए। अगर आपको 1:2 मिल जा रहा है, निकल जाइए। अगर 1:1 भी मिल रहा है तो भी निकल जाइए। मगर उससे सडन आपको 1:3 दे देता है, मार्केट देता है, मगर आदमी ग्रीडी रहता है। मैं खुद बोलता था, मैं भी खुद ग्रीडी रहता था। पहले मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, जैसे कि मैंने 1:1 का प्लान किया होगा, मैंने 1:3 देते थे, मैंने बोला 1:4 देगा, 1:5 देगा, उसके बाद मार्केट पूरा मेरा ले लेता था और मार्केट फिर से वही 1:1 को आ जाता था। तो मार्केट अगर 1:1 के हिसाब से आप चलते हैं, अगर $15 का लॉस से आप रिस्क लेते हैं और आपको तुरंत आपको $40 का प्रॉफिट मिलता है, तो निकल जाइए फ्रेंड्स। उसके बाद देखें कि आपको अभी पता कैसे चलेगा कि ये इधर लास्ट ट्रेंड है या इसके नीचे और आ सकता है। जी, ये फिर से पुल बैक मारेगा और ये 50 के अंडर रहेगा और 221 एमए का नीचे रहेगा। देखिए 15 एमए के नीचे रहा, 21 का एमए फॉलो करते गया। ये बहुत बड़ा राइड होता है, अगर 30 लॉट का लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा राइड होता है। तो ये बात का बात है, ये सब हो गया आपका 21 एमए के नीचे रहना चाहिए और ये आपका स्कैल्पिंग परफेक्ट। अभी मुझे बताइए और भी कंफर्म कैसे होए। देखिए और भी कंफर्म होने का है, तो आप थोड़ा सा 5 मिनट में जाइए और मैं आपको ये बताता हूँ कैसे और भी कंफर्म हो सकते हैं आप। सॉरी, ये देखिए, पहले ये यूरो का दिखा रहा हूँ, पहले 1 घंटे का चलते हैं। चलिए, ये 1 घंटे में देखिए, पहले ये तो ट्रेंड को मैं बाद में बताऊंगा ट्रेंड में क्या हुआ क्या नहीं। देखिए मार्केट एक शार्प फॉल है राइट, मार्केट ने मेरा ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया। ये देखो 1 टच डोजी को, 1 टच, सेकेंड टच, थर्ड टच ये था, और मार्केट ने इसने अपना ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये एक 21 एम शार्प फॉलिंग हुआ। ये पहला चीज़ है, हमको फॉलिंग का मिल गया। अगर हम 5 मिनट में जाएँ तो 5 मिनट बुलिश फ्लैग दिखा रहा था। कैसे दिखा रहा था ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखिए आज तक मैंने कोई वीडियो प्रूफ के बिना नहीं बनाया। मेरा लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, मैं बिना प्रूफ के साथ कुछ नहीं दिखाता, क्योंकि मैं फेक दिखाता नहीं हूँ, ना मुझे फेक दिखाना है, रियलिस्टिक दिखाना है। अगर आपको ठीक लगता है, हाँ यस मैं सही दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, लॉस दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ठीक चल रहा है। देखिए मार्केट यहाँ पर आया राइट, मार्केट ब्रेक हुआ, पुल बैक, फिर ब्रेक हुआ और मार्केट यहाँ ऊपर जाने की कोशिश। आप सोच रहे होंगे दिस जोन, ये वाला जोन, जो जिसको सारे जो बिगनर होंगे उनको ही पता रहेगा। ये देखिए मार्केट फॉल, पुल बैक, फॉल। आप सोच रहे होंगे मार्केट यू टर्न मार दिया, क्योंकि लास्ट 3 दिन से यूरो आपको चकमा दे रहा है, तो आपको यही पता चल गया होगा अरे मार्केट तो फिर से यू टर्न मार दिया, फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर से मेरा ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो ये आपका कॉन्फिडेंट लूज कर दिया। मगर अगर आपको एजुकेशन मालूम होगा तो आपको ये पता होगा दिस इज द फ्लैग पैटर्न राइट। ये देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली प्रूफ के साथ बताऊंगा, नहीं तो ऐसा नहीं बताऊंगा। ये दिस इज द फ्लैग पैटर्न राइट, ये एक, और दिस वन, सॉरी दिस वन राइट, दिस वन हो गया। अब ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं राइट, राइट। अब बताइए, तो आपको ये सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, ये सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट शार्प फॉल, फ्लैग पैटर्न, उसके बाद ये जितना भी है, ये जितना वाला अगर आपको मालूम, इसके बारे में वीडियो बताऊंगा कैसे है। ये जितना फॉल हुआ है उतना भी आप एक स्काल्प में ले सकते हैं। कितना फॉल हुआ है, इसको थोड़ा सा उठा के, अरे यार इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ से ले लेते हैं। मेजरमेंट बाद में करेंगे, मगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए। ये देखिए ये वाला, यहाँ से इतना मतलब हुआ। अब देखिए मैं बताता हूँ राइट, एग्जैक्टली फॉल, एग्जैक्ट फॉल राइट, ये फॉल, फ्लैग्स एंड फ्लॉग, फॉल। तो ये क्या होता है, ये आपका एनालिसिस होता है, ये आपका स्कैल्प कर सकते हैं। ये आपको पैटर्न को, प्राइस एक्शन, ये फ्लैग पैटर्न, ये सब एक मतलब आपका मतलब ये करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, बियरिश फ्लैग क्या होता है, बियरिश पीनट क्या होता है, ये सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, 1 बाय 1 सिखाऊंगा। थोड़ा सा आप इसको समझ लो, स्कैल्प क्या होता है। स्कैल्प में समझ में आ गया, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैल्प कैसे करना है। 200 एम ए, 50 एम ए, 21 एम ए, ये तीनों का रखना है पहले, और आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है कि कब 200 एम ए को 50 एम ए क्रॉस करता है और 21 एम ए क्रॉस करता है और उसके बाहर कैंडल जाता है, जैसे कि बाहर, इसके बाहर
21 एमए के बाहर बाहर आते ही आप एक शार्प एक कैंडल आते ही आप तुरंत एक स्कैल्प कर सकते हो, 1:1, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर 30 लेते हो, अगर 30 में आपको देता है, मतलब 30 लॉट में आपको देता है, सपोज 30 में कितना होता है, आप अगर पकड़ लो, रिस्क होता है कि आप 2000 का प्लानिंग करते हो, तो आपको 30 में ज़्यादा से ज़्यादा $25 का, तो $25 का यहाँ पर रिस्क एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तुरंत आते ही इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आते ही तुरंत निकल जाएगी। अगर आपको 1:2 टू 1:3 आपको 75-65 दिखाता है, या 30 लॉट में आपको तुरंत $60 दिखाता है या $50 दिखा, निकल जाइए फ्रेंड, ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट से पैसा कमाना है, पैसा दे के नहीं जाना है हमको पैसा लेके जाना है। तो ये हो गया फर्स्ट। और अगर 21 एमए के नीचे नीचे रहता है, देखिए नीचे, फिर यहीं पर स्काल्प कर सकते हैं, फिर 21 एमए के नीचे फिर स्काल्प कर सकते हैं। 21 एमए के नीचे रहना चाहिए स्काल्पिंग में। अगर आपको थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना है तो फिर 50 एमए को वेट करना है, अगर 50 एमए को टच करते हैं वहाँ से लेना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पुल बैक होता है तो 200 एमए के नीचे रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ पर लेना है। ये है प्लान आपका स्कैल्पिंग का। तो फ्रेंड्स, ये 5,000 में आप कैसे कमा सकते हैं ये आपको मैंने सिखा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 में आप दिन का 2,000 रखिए, हो सकता है, मगर 5,000 में रूल कहता है 10% होता है 500। तो 500 में मैं आपको वादा दूंगा, गारंटी से के साथ दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कोई गारंटी नहीं देगा, मगर इसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर 5,000 पोर्टफोलियो है तो 500 रुपया आपका कहीं नहीं जाएगा, मतलब महीने का 10,000 रुपया कहीं नहीं जाएगा, मगर आपको ग्रिड को कंट्रोल करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है इसमें। सेकेंड बात है, चलो अभी ये हो गया, आपका स्कैल्पिंग के बारे में बता दिया मैंने आपको, अच्छा खासा बताया कि कैसे 21 एमए 50 एमए एंड ये आपको कैसे लगाना है। तो आप मूविंग एवरेज में जाइएगा, इंडिकेटर में जाइएगा, मूविंग एवरेज मारिएगा, मूविंग एवरेज में मारिएगा 3 बार, मूविंग एवरेज मारने के बाद मार लीजिएगा 100, सॉरी ये तो 100 क्लोज कर दिया मैंने, 250 एंड 21 एमए, इसको मारने के बाद 3 आप कलर आपके हिसाब से दीजिएगा और आपको आ जाएगा इंडिकेटर। ठीक है, ये सब मिल जाएगा आपको। एंड ये रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा कैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, अब एनालिसिस करते हैं यूरो एंड गोल्ड। देखो यूरो का मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था, क्योंकि मेरा $300 लॉस होने के बाद मैं सिर्फ रिकवर कर पाया, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट पूरा पैनिक सिचुएशन में था। देखिए हर कोई बोल रहा था कि जियो पोलिटिकल इशूज़ है एंड नहीं करना चाहिए ट्रेड, मगर मैं थोड़ा घुस गया था, लॉस हो गया। चलो कोई नहीं, दिस पार्ट ऑफ ट्रेड। तो मगर मगर मार्केट देखो ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट फेक हुआ, मतलब सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट को। मैं वेट कर रहा था कब मार्केट मुझे एक बियरिश का सिग्नल दे फिर से। ये मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया था और यहाँ पर मैंने गवा दिया, यहाँ पर मैंने कम से कम $300 गवा दिया 3 दिन के नीचे। तो मार्केट में यहाँ पर वेट करता, देखिए मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट था, अगर थोड़ा सा देखेंगे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस को टच करके ये यहाँ तक आना चाहिए। तो मैं मार्केट को वेट किया हूँ, तो मार्केट यहाँ पर आना चाहिए, मतलब से 12,706 तक आना चाहिए, या यहीं तक लास्ट जहाँ तक था यहाँ तक आना चाहिए। तो फिर 1 डे में एनालिसिस करने के बाद 1 आवर में अगर देखेंगे तो मार्केट वही चीज़ कर रहा है। मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, ये देखिए ट्रेंड को फॉलो भी कर रहा था, यहाँ पर जिगजैग पैटर्न बना दिया, यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ, अगर 200 एमए 50 एमए 21 एमए के ऊपर नीचे उसी के ऊपर अगर कैंडल बनता है तो काम नहीं कीजिएगा, शार्प वेट कीजिएगा 2150 एमए को क्रॉस करने के लिए। तो जब तक क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पर सेल लिया और मैं डायरेक्ट $62 एंड $30 डायरेक्ट मैंने रिकवर कर लिया तुरंत इसी 2 कैंडल में। तो ये मेरा ब्रेकआउट पैटर्न बन गया था। तो अभी अब फिलहाल मार्केट वेट करेंगे, मैं आपको पॉइंट देता हूँ। ये अभी देखिए, अगर ये वाला ये रिजेक्शन, अभी पॉइंट याद रखिए 13,233, ये पॉइंट नोट कर लीजिए 13,233। अगर मार्केट क्या करता है, इसको इसको नीचे, अभी नीचे की तरफ दे रहा है, मगर ये थोड़ा सा गारंटी के साथ नहीं बोल सकता। अगर नीचे देने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे करता है और यहाँ से फिर ऐसे मूव करता है और यहाँ पर डोजी बनाता है, डोजी के बाद कोई भी बेयरिश सिग्नल देता है, तो आप शार्प फॉल का वेट कीजिए, कम से कम यहाँ तक ये स्काल्प कर दीजिए, या थोड़ा सा बड़ा लॉट लेके आप वेट कीजिए, या छोटा लॉट लेके वेट कीजिए। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा कि नहीं यहाँ से कोई भी मूव दे सकता है या लॉस खा कर सकते हैं, तो सबसे आपका थोड़ा सा सेफ जोन रहेगा, थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा ये जोन में, एग्जैक्टली दिस जोन,
एक थोड़ा सा टाइट टाइट स्टॉप लॉस लगाएगा। ये जो डोजी बनता है, ये डोजी 1 आवर की, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए। थोड़ा अगर कम लॉट लेते हैं, अगर ज़्यादा लॉट लेते हैं 5 मिनट की तरफ देख लीजिएगा। 5 मिनट में अगर काम करते हैं तो स्टॉप लॉस एग्जैक्टली थोड़ा सा टाइट दीजिएगा, इसी जोन में दीजिएगा, इसी जोन में। अगर इसी जोन में बार बार जाके रिजेक्ट करें, मगर ये फॉर बहुत अच्छा खासा फॉल दिया था, अगर यहाँ से थोड़ा सा रिटर्न नहीं होता तो स्टॉप लॉस यहाँ तक हिट हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका, एंट्री रहेगा किस तरफ, इसी जगह में एंट्री रहेगा, मतलब 13,187 या 13,231, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 13,342। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ तक आप राइड कंप्लीट कीजिएगा। 1:4 के हिसाब से राइड है, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, अच्छा खासा मुनाफा आएगा। अगर आप सेफ जोन चाहिए, नहीं मुझे पूरा पक्का कंफर्मेशन चाहिए, तो फ्रेंड्स पूरा वेट कीजिए। अगर मार्केट फॉल करता है तो करने दीजिए, मार्केट एक बार यहाँ तक आने दीजिए, इसी ट्रेंड तक आने दीजिए, या फिर यहाँ तक आने दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ऐसे आने दीजिए, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ से मूव करके एक ऐसा, यूरो का बात बता रहा हूँ, जैसे कि मूव करने के बाद यहाँ ऐसे आना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे होना चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लॉट भी लेते हैं तो शार्प फॉल का गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड को फॉलो करके नीचे आएगा ही आएगा। अगर नहीं आपको स्काल्प करना है कि जैसे भी हो हम इतना दिन वेट नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट में जाना है, राइट। 5 मिनट में आपको क्या करना है, वेट करना है, ये 200 mA और 50 mA। जैसे कि आपको मैंने आपको बोला था कि 221 mA के नीचे काम कर रहा है, तो अगर काम करता है, अगर फिर से पुल बैक देता है एंड 50 mA को टच करता है, अगर 200 mA को टच करता है, फिर वहाँ से एक सेल, शार्प सेल लीजिएगा और रेजिस्टेंस सपोर्ट को नज़र में रखिएगा। ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये आपको स्कैल्पिंग करने के लिए हेल्प कर सकता है, मगर अगर ऊपर जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप 21 mA एंड 50 mA 200 mA को फॉलो करके स्कैल्प करके निकल सकते हैं, तुरंत निकल सकते हैं। टच करते ही 200 में टच करते ही थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, एंड 50 में टच करते ही मार्केट नीचे आएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 50 में टच किया, नीचे आया, एंड 50 में सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो ये 21 के में नीचे है, शायद नीचे जा सकता है यहाँ तक। ये राइट थोड़ा सा मैं लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोजीशन ओपन रखा हुआ है अभी तक। तो अगर मार्केट पुल बैक देता है तो 200 mA तक अगर रहता है तो यहाँ से एक सेल ले सकते हैं। अगर नहीं देता है, अगर ऊपर जाता है, तो उसी के हिसाब से रिस्क मैनेज कीजिएगा, 0.05 से काम कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अगर यहाँ भी आता है थोड़ा सा, जो अगर 0.5 भी लेते हैं तो मुनाफा होता है। अगर लॉस होता है तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, $20-30 का लॉस होगा, और यहाँ आते ही एक ज़्यादा बड़ा लॉट लीजिएगा तो शार्प सेल होगा, आपका $20-30 भी रिकवर हो जाएगा, उसमें भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूरो एंड जाओ का अगर एनालिसिस करेंगे, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बार बार बोला था, जाओ इज ए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, तो मैं इसको हरदम इन्वेस्ट की तरह देखता हूँ। अगर आप 1800, 1798 एंड 1700 में इन्वेस्ट किए होंगे तो आज आपका काफ़ी मुनाफा हो गया होता। मगर अभी देखिए मार्केट एक कंडीशन में है, मार्केट पूरा शार्प अप गया है, और शार्प का मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता। मार्केट कैसे नहीं जाता, मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता, मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता, मार्केट कभी ना कभी उसको पुल बैक करना पड़ता है। ऐसे कभी नहीं जाता, जैसे कि ऐसे चले के रॉकेट करके चले जाए। मार्केट को गिरना पड़ता है, फिर ऐसे जाना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट को रिटेस्ट करना पड़ता है, मार्केट थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है, तब जाता है मार्केट ऊपर। मगर मार्केट अभी शार्प अप में है। अगर 1 डे कैंडल में देखिएगा, शार्प अप में दिखाई देगा आपको, ये एक टावर दिखाई देगा आपको, एंड दिस टावर इज़ नॉट वैलिडेबल। देखिए ये भी एक टावर था, मैंने आपको जब मेरा पिछला वीडियो देखा, ये भी एक टावर था, राइट। फिर जिगजैग फॉल। तो और भी अगर थोड़ा सा आप प्रीवियसली लेंगे, हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे, ये भी एक टब बना था, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, फॉल। फिर देखिए और भी दिखाता हूँ, हिस्ट्री को देखिए, पहले हिस्ट्री रिपीट करता है मार्केट में, ये देखिए, फिर फॉल। तो ये सब ये सब जोन आप, मैं आपको बहुत सारा दिखा सकता हूँ। ऐसा मतलब मैं आपको बहुत सारा जोन दिखा सकता हूँ जिसमें ऐसे शार्प अप होने के बाद मार्केट अच्छा खासा गिरता है। तो फिर ये भी गिरना है, ये कहाँ जाएगा, जाओ तो गिरेगा ही, मगर जाओ गिरने से अच्छा रहेगा, क्योंकि गिरेगा तो हम थोड़ा सा बाय में आ सकते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो मार्केट यहाँ क्या क्या है पहले देख लेते हैं। मार्केट 1 डे कैंडल में एक अच्छा खासा अप गया है, तो मार्केट यहाँ पर एक हमर बना रहा है, और यहाँ पर अगर मुझे 1 डे कैंडल में एक बियरिश दिखाता है, इस तरफ एक बियरिश दिखाता है एग्जैक्टली दिस जोन, यहाँ पर मतलब कल मंडे के दिन यहाँ पर एक बियरिश दिखाता है सिग्नल, तो मैं शार्प फॉल में जाऊँगा यहाँ तक, और थोड़ा सा और नीचे आऊँगा यहाँ तक, फिर आपका सोचूंगा। मगर मुझे यहाँ तक फॉल चाहिए 1843 आने के बाद ही मैं कुछ बाय पोजीशन लूँगा, नहीं तो अभी मैं थोड़ा सा सेल के पोजीशन हूँ। ये डे ट्रेडिंग का बात बता रहा हूँ, जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, उनके लिए ये बात है। इसमें स्काल्प मत कीजिए, थोड़ा स्विंग रखिए, इसमें स्काल्प करना थोड़ा डेंजरियस है। अगर स्काल्प कर रहे हैं तो 0.05 तक कर सकते हो, मगर स्काल्प करना इसमें थोड़ा सा
रिस्की है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड को थोड़ा कैसे ट्रेड करें। गोल्ड को अभी मैंने जैसे बताया कि मुझे एक पुल बैक का ज़रूरत है या मुझे एक करेक्शन का ज़रूरत है, क्योंकि गोल्ड एक शार्प अप मूव में जा चुका है। तो अभी गोल्ड क्या कर रहा है, एक पीनट मतलब बता रहा हूँ एग्जैक्टली 1 आवर, एक पीनट कैंडल पीनट फॉर्मेशन आ रहा है। जैसे कि मेरे हिसाब से ये मेरे नॉलेज मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये एक पीनट दिखा रहा है, बुलिश पीनट हो सकता है। राइट, हाँ, ये देखिए बुल, उसके बाद करेक्शन थोड़ा सा, या हो सकता है फिर से एक ऐसा राइड मार दे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा इसका राइड रहेगा यहाँ तक। ये कितना होता है 97 एंड 90 11। अगर रिस्क लेते हैं ये आपका 12 3 15 का आपका रिस्क होता है। अगर 0.05 भी लेते हैं तो 15 × 5 ये हो जाता है आपका $75 का लॉस हो जाता है। मगर यहाँ तक रुकना नहीं है, अगर आपको वेट करना है क्या करता है, मगर अगर इसको ब्रेक करता है फिर ऐसे आता है, फिर आपके तरफ सोचेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है फिर ऐसे आता है, फिर नीचे की तरफ। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 1878 एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा लॉन्ग के लिए थोड़ा सा नीचे तक रहेगा ये वाला 1843। तो मैं ये प्लान किया हूँ, अगर ऊपर की तरफ थोड़ा कम है मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लग रहा है, क्योंकि मार्केट एक शार्प अप हो चुका है। तो मार्केट को एक रिटेस्ट जरूरी है, करेक्शन जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं यही बताऊंगा, थोड़ा सा इसको टूटने दीजिए, ये वाला टूटने दीजिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो 30, मगर मुझे मेरा ये फील है, मेरा गट्स फीलिंग ये है कि मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड शार्प मूव में है। और गोल्ड को कैसे नीचे आना है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ। ये दिखता हूँ, कभी भी मार्केट अगर जाता तो शार्प मूव में जाता। कैसे, ये गया ऊपर, थोड़ा सा आता फिर चला जाता, जैसे कि ये डोजी बनाया और रिजेक्शन बना के नीचे आया, बियरिश हुआ, फिर ऐसे ऐसे बना के फिर ऊपर जाता, मगर यहीं पर रिजेक्शन नहीं लेता। जैसे कि एग्जैक्टली दिस पॉइंट ये रिजेक्शन देगा, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अगर मार्केट इतना रिजेक्शन दे चुका है वो 1 घंटे में, तो मार्केट थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अगर अगर मार्केट फिर से एक रिजेक्शन देता है यहाँ से, अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो मार्केट एक छोटा सा रिजेक्शन देगा और स्क्वीज होते जाएगा, सेलिंग के लिए स्क्वीज होता जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा रिजेक्शन देता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन देता है, फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो मार्केट यहाँ तक आने के बाद मेरा टारगेट ओवर रह जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऐसे आएगा, फिर ये हो जाएगा। ये मेरा प्लान है अगर ऊपर की तरफ नहीं जाता तो। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1912 जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 1912 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वहाँ से मार्केट एक शार्प फॉल हुआ था। तो मार्केट को मैं अभी सिनारियो में देख रहा हूँ 0.2 लेके रखूँगा, 0.02 सॉरी 0.02 लेके रखूँगा सेल की तरफ। अगर मार्केट 0.02 अच्छा खासा सेल मतलब प्रॉफिट देता है, मतलब यहीं से कुछ फॉल हो जाता है, तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा कम ट्रेड कीजिएगा, 0.02 से ज़्यादा मत लीजिएगा, 0.05 भी ज़्यादा हो जाता है एंड गोल्ड में, क्योंकि उसका बहुत वोलाटाइल रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा आप सतर्क रह के काम कीजिए। अगर वीडियो में अच्छा लगा, अगर स्कैल्पिंग आप प्रॉफिट हो सकता है, अगर इसमें आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हाँ इसमें काम कर सकते, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि ये RSI के बारे में बताऊंगा, 50 के नीचे क्या होता है, 80 के ऊपर क्या होता है, 20 के नीचे क्या होता है, ओवरबॉट क्या है, ओवरसोल्ड क्या है, ये सब मैं बताऊंगा वन बाय। बस आप वीडियो देखते रहिए, प्रॉफिट कमाते रहिए एंड मुझे फॉलो करते रहिए। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मुझे एनकरेजमेंट करेगा और मैं आगे आगे आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाते जाऊँगा। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।